अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट ना सिर्फ आपकी फिटनेस और हेल्थ के लिए इम्पैक्टफुल होगा, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाईलाइट करेगा। आज की हमारी गेस्ट आयशा, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं, आपके लिए मेंटोरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आई हैं। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पर अप्रोच करें। शुक्रिया। फिटनेस ट्रेनर्स के बारे में सबसे बड़ी मिथ क्या चीज़ है? ट्रेनर्स के बारे में तो ऐसे सच में नहीं कह सकती, लेकिन जिम्स के बारे में कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में जिम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं। मैं फीमेल्स के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं फीमेल्स को ही डील करती हूँ, मैं खुद फीमेल हूँ। जिम्स में जब लोग लाइक कोई फीमेल अगर डिसाइड करती है कि मुझे जिम जॉइन करना है, या कोई फीमेल अपनी बेटी के लिए डिसाइड करती है, टीनेजर बेटी के लिए कि उनको जिम जॉइन कराना है, तो उनके माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनको ये लगता है कि नहीं, जिम्स आर नॉट सेफ प्लेसेस फॉर अस। आई डोंट नो क्यों उनको लगता है कि जिम्स का माहौल सही नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरा उनको ये लगता है कि जिम्स में जाके हम वेट उठाएँगे तो हम मर्दों की तरह बन जाएँगे। तो फिटनेस ट्रेनर से ज़्यादा जिम्स के हवाले से मिथ्स हैं। जिम्स में एक्सरसाइज़ करने के हवाले से मिथ्स हैं और डाउट्स हैं और कंसर्न्स। ऐसी कौन सी फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो हर इंसान को करनी चाहिए? बेसिकली जो आजकल का अगर दौर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा मसला जहाँ पे आ रहा है वो है हमारा अ, लाइफ़स्टाइल में जो लाइक पोस्चर, ठीक है? थ्रू आउट द डे फ़ोन यूज़ करना, गलत पोस्चर में यूज़ करना, बैठ के ज़्यादा काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान में इतने जॉब्स नहीं है, तो लोग फ़ॉरेन कंपनीज़ में जॉब कर रहे होते हैं। उनका थ्रू आउट द डे सिटिंग वाला सिस्टम होता है, जितनी भी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। तो मेन जो चीज़ है एक्सरसाइज़ेज़ के हवाले से, दैट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है? लाइक अगर आपको कभी एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करनी है, आपको अपनी लाइफ़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, you have to lift some weights and do some exercise, ठीक है? क्योंकि वेट ट्रेनिंग इज़ द की फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। आप वेट लिफ्टिंग करेंगी, आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करेंगी, तो आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, आपका पोस्चर बेहतर हो सकता है एंड आपका ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। वेट लॉस करने का और वेट गेन करने का फार्मूला क्या है? लॉस करने का एंड वेट गेन करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट, अगर आपको वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस, ठीक है? अनलेस यू हैव नो मेडिकल कंडीशन, ये कंडीशन बीच में बहुत ज़्यादा आती है। कैलोरी डेफिसिट सिंपली मीन्स अगर आपको वेट लॉस करना है तो जितना आप खा रही हैं रोज़ाना, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, उससे आपने कम खाना है। कैलोरी सरप्लस जितना आप खा रही हैं वेट गेन के लिए, उससे आपने ज़्यादा खाना है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, तो वो कैलोरी डेफिसिट भी आपको उस तरह से हेल्प नहीं करेगा, ना वो कैलोरी सरप्लस आपको उस तरह से हेल्प करेगा, जिस तरह एक नॉन मेडिकल कंडीशन वाले बंदे को। आप कैलोरी डेफिसिट को ज़रा एक्सप्लेन करें। क्योंकि मैं आसान अल्फाज में इस वजह से बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फिर समझना मुश्किल हो जाता है। लेट्स सपोज़ अगर आप रोज़ाना की 2 रोटियाँ खा रही हैं, ठीक है? आप 2 की बजाय 1.5 पे आ रहे हैं। सादा अल्फाज में इसका कि आप जितना खा रही हैं, उससे आप कम खाना शुरू कितनी हाइट के लिए आप स्पेसिफाई कर सकती हैं कि वेट गेन हो रहा है या ओवर है, नॉर्मल है? देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज़ फॉर दिस। उनको हम मतलब एक कैलकुलेटेड अमाउंट में लेके चलते हैं। लेट्स सपोज़ अगर कोई भी आपके पास आता है, ठीक है? और हम इससे पहले एक प्रॉपर स्टेप वाइज़ चलते हैं। लाइक इस तरह नहीं होता कि डायरेक्ट हम कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट कर लें। हम पहले मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज़ एक फीमेल मेरे पास आती हैं और वो ये चाहती हैं कि मैं वेट लॉस कर लूँ। तो उनका एक फ़ॉर्मूला के थ्रू हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकालते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज़ मतलब वो कैलोरीज़ जो उनको करंट वेट को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, ठीक है? अब अगर लेट्स सपोज़ मेंटेनेंस कैलोरीज़ उनकी 2000 है, तो उन 2000 में से हमने 500 का डेफ़िसिट एवरी डे क्रिएट करना है। मतलब उनको मैं 1500 कैलोरीज़ का प्लान बना के दे दूँगी। अब जब वो 1500 कैलोरीज़ खाएँगी, तो थ्रू आउट द वीक उनका टिल द एंड ऑफ वीकेंड 3500 कैलोरीज़ का डेफ़िसिट बनेगा, ठीक है? तो 3500 कैलोरी डेफ़िसिट इज़ इक्वल टू 1 पाउंड फैट। इस तरह से उनका वीक बाय वीक वेट चलता जाएगा। उसके साथ-साथ जब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी, मसल्स ट्रेनिंग करेंगी, तो वो मसल्स को गेन कर सकेंगी। जितने मसल ज़्यादा होंगे, उतना उनका
मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करेगा, उतना उनके लिए जो है तो फैट स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा और ओवरऑल उनकी जो लाइक लुक है, वो लीन एंड टोन्ड एंड स्ट्रॉन्ग नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक इंसान जो साइकिल ऑफ नॉन स्टॉप ईटिंग का शिकार हो चुका है, आप उसे किस तरह मोटिवेट करेंगे उसे ओवरकम करने के लिए? एक टाइम पे ऐसी ही रही हूँ। मैं मैंने सबसे पहले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है और मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज था कि मैं खाने को देख के रोती थी कि मैं क्या करूँ? मुझे वेट लॉस करना है लेकिन मैं खुद को स्टॉप नहीं कर पा रही। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ इसकी है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। आपको प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाना है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। उसके लिए स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने की जो मेन वजह है वो ये भी है कि लोगों की रात की नींद सही नहीं है। पूरी-पूरी रात लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, पूरी-पूरी रात लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ़ को दूसरों की लाइफ़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पहले तो बैक एंड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देन ऑब्वियसली नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। आपको अगर आप स्ट्रेस ईटिंग का शिकार, तो ये ऐसी जर्नी है आपकी कि जिसमें अकेले चलना बहुत मुश्किल। यू नीड अ कोच, यू नीड अ फिटनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट जो आपको लेके चले। लोगों को लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, हम यूट्यूब से देख के कर लेंगे। अगर कर सकता होता है तो फिर दुनिया ओबेसिटी का इतना शिकार ना हुई होती। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रेस ईटिंग का शिकार हो, यू शुड हायर अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच जो आपके सारे सिस्टम को एक तरह से आपको जैसे एक बच्चे की उँगली पकड़ के हम चल रहे होते हैं, उसी तरह आपको लेके चले, आपको 100% पुश करे, आपको 100% मोटिवेटेड रखे, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ जाए क्योंकि अकेले करना इट्स नॉट ईज़ी। आपके जिम में जो क्लाइंट्स आते हैं, उनका ज़्यादातर आने की वजह क्या होती है? लाइक सोसाइटल प्रेशर होता है या उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस होती है? अब जो आ रही हैं, पहले नहीं, अब जो आ रही हैं 50% सेल्फ अवेयरनेस है, 50% सोसाइटी प्रेशर है और सोसाइटी प्रेशर भी कुछ ऐसे के ऐसे केसेज़ मैं कहती हूँ कि या अल्लाह ऐसे भी लोग हैं आजकल के दौर में कोई वाइफ आई, हस्बैंड ने भेजा, वेट कम करो नहीं तो फिर मैं दूसरी शादी। कोई बच्ची आई, मदर साथ आई और रिसेप्शन पे ही खड़े होके मदर मुझे कह रही है मुझे बेटी का वेट कम कराना है क्योंकि मुझे इसका रिश्ता कराना है। इसी तरह से किसी को मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, थायरॉइड का इश्यू साइकिल सही ना होना, पीसीओएस का इश्यू, तो डिफरेंट चीज़ों की वजह से भी लोग आते हैं और कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि हमें खुश रहना है, हमें एक्टिव रहना है। डिफरेंट लाइक सेल्फ अवेयरनेस वाले भी हैं और सोसाइटी प्रेशर वाले भी। हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में हम फाइबर और प्रोटीन किस तरह एज़ अ वीमन ज़्यादा गेन कर सकती हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी जो डाइट है ना, हमारी पाकिस्तानी डाइट अ, एक तो उसमें गड़बड़ है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारे अप्रोच में बहुत ज़्यादा गड़बड़, ठीक है? फीमेल्स जब वेट लॉस करना चाह रही होती हैं, तो वो या तो एक एक्सट्रीम पे रहती हैं या दूसरी। आपने देखा होगा यूट्यूब भरा हुआ है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, टिकटॉक भरा हुआ है, वेट लॉस कावा, कोई मैजिक पाउडर इससे अच्छा अब जब कोई ऐसी फीमेल आती है ना जिसने वेट लॉस करना है लेट्स सपोज़ और जिसको लेट्स सपोज़ उसका प्रपोज़ल आ रहा है, तो वो उस टाइम मिज़रेबल कंडीशन में, वो उस टाइम ये नहीं देखेगी कि मैंने प्रोटीन लेना है, मैंने फाइबर लेना है, वो कुछ भी खा के बस उस शेप को कम करना है। तो पहले ये माइंडसेट चेंज हो जाए, जो कि लोगों का बना हुआ है कि कहवे पी के और कहने कोई पाउडर वगैरह खा के हमारा ड्रॉप होगा। मेरी एक रील पे टिकटॉक पे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैंने कोई पाउडर खा के 95 से 50 केजी अपना वेट कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। फाइबर और प्रोटीन के बारे में मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करें। दूसरी बात ये कि हर मील में आपका प्रोटीन का इंटेक मस्ट, क्योंकि हमारे मसल्स बने ही प्रोटीन से। हर मील में आपने प्रोटीन का इंटेक रखना है, फाइबर का इंटेक भी आपका हर मील में होना चाहिए। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रोटीन के हवाले से लूँ, वो ये है कि आपका जितना वेट केजी में है, उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ योर डेली रिक्वायरमेंट। अब अगर देखिए वो उस क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा, बहुत वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ अगर किसी का 60 केजी वेट है, तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ हर डे रिक्वायरमेंट। लेकिन यही चीज़ फिर बढ़ती है, जैसे-जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हो, जैसे-जैसे आप अपने मसल्स को तोड़ते हो, तो वैसे-वैसे आपकी ये रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो हर मील में आप प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड करें।
प्रोटीन के लिए आपके पास बेस्ट सोर्सेज़ हैं। सबसे चीप और सबसे न्यूट्रिएंट डेंस सोर्स आपका जो प्रोटीन का है दे आर एग्स। आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में, लंच, डिनर में हर जगह एग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नहीं होगा कि आपने जब ऐड करना है तो आपने होल एग हर दफ़ा ऐड करना है। आपके पास एग व्हाइट्स प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। अगर आपने सुबह में 1 से 2 अंडे ले लिए होल, बाकी टाइम में आप एग व्हाइट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? एग व्हाइट्स में कैलोरीज़ बहुत कम और प्रोटीन अच्छा खासा आपको मिल जाता है। इस तरह से फाइबर इनटेक के लिए आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे आर बेस्ट फॉर योर फाइबर इनटेक। आपके पास सीड्स हैं और इसके अलावा अगर फाइबर की जब बात आ गई तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड क्योंकि फर्मेंटेड फूड एंड फाइबर इज़ द फूड ऑफ आवर गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करे। तो आपको हर मील में अपना प्रोटीन और फाइबर का इंटेक मेंटेन रखना चाहिए। एक सिंपल प्लेट की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि किस तरह से आप अपनी प्लेट को डिवाइड कर सकते हो। तो इट शुड बी लाइक हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रॉ वेजीज़ और स्प्रिंकल ऑफ सम सीड्स और बाकी जो हाफ आपका है उसमें एक हिस्सा आपका प्रोटीन्स का होना चाहिए, एक हिस्सा आपका कार्ब्स का होना चाहिए। ओके, सो मेल और फीमेल्स दोनों की ये जो डाइट है इसमें डिफरेंस होता है? कि डाइट में ये डिफरेंस होता है कि अगर मैं प्रोटीन के हवाले से बोलूँ तो मेल को फिर लाइक अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ तो फीमेल को एक टाइम पे पाम साइज़ ये जो हमारा साइज़ है, एक टाइम पे यही पोर्शन रिक्वायर्ड है, अगर उन्होंने ग्राम नहीं भी करना। मेल्स का यही डबल हो मेल्स का फीमेल से डबल हो जाता है। वेट लूज करने में नींद कितनी इफेक्टिव होती है? ऐसा फैक्टर है जिसको लोग बहुत ही लाइट लेते हैं, बड़ा इग्नोर करते हैं। वैसे भी हसलिंग वाला दौर है, हर किसी को लगता है मैं ज़्यादा घंटे काम करूँगी, करूँगा तो मैं बहुत कुछ कर सकूँगा, जबकि ऐसा नहीं। नींद आपके वेट लॉस में बहुत, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है और उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि जब आप सो रहे होते हैं, एट दैट टाइम भी आपकी कैलोरीज़ बर्न अब कैसे बर्न? क्यों नींद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? आप सो आपके ऑर्गन्स नहीं सो रहे। आपका दिल जाग रहा है, आपका दिमाग जाग रहा है, आपकी किडनीज़ जाग रही है, आपके तमाम ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो जाग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मतलब रुके हुए तो नहीं है ना, अल्लाह ना करे रुक जाए तो फिर तो इंसान ही खत्म हो जाए। तो अब जब वो काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उनको एनर्जी आपके स्टोर्ड फैट से मिल रही है। इसीलिए जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी कैलोरीज़ वैसे भी बर्न होती हैं। जब आप नहीं सोएँगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, आपका जो वो एक्स्ट्रा कैलोरिक बर्न था वो भी स्टॉप हो जाएगा और उसके अलावा जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल है, वो राइज़ करता है। सो नींद बहुत क्रूशियल तो वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ अगर मैं कहूँ तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ का हम नाम नहीं ले सकते, हम कॉम्बिनेशन बताएँ। Combination should be 70% strength training, weight training, 30% cardiovascular activities. ये ठीक है, लेकिन अगेन इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके पास बंदा किस तरह का है? आपके पास कितना वेट लॉस करने वाला बंदा है? कोई 100 प्लस केजी है या किसी ने जस्ट 5-6 केजी ड्रॉप करने हैं। बट ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। जिस चीज से हमारी फीमेल सबसे ज्यादा भागती हैं, वेट्स लिफ्ट करके एक्सरसाइजेस करना, वो हमेशा टॉप पे है, उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोग वेट लॉस करने के बाद दोबारा उसे गेन क्यों करते हैं? रीज़न तो ये है कि मोस्टली लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके नहीं करते। लोगों को लगता है हम 3-3 घंटे कार्डियो करेंगे, हम फाके करेंगे, हम फैट डाइट्स करेंगे, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, सबसे पहले मैंने रोटी-चावल छोड़ दी, लोग ये आके मुझे बता रहे होते हैं। तो जब वो इतना एक्सट्रीम पे जाते हैं और वेट्स भी नहीं लिफ्ट करते, तो होता क्या है कि कुछ अरसे के लिए तो वो कर पाते हैं वो चीज़ें, लेकिन चूँकि वो चीज़ें उनकी लाइफ़स्टाइल के साथ अलाइन नहीं करती। एक पाकिस्तानी बंदा जो मुझे ये कहे कि मैंने रोटी-चावल छोड़ दिए, तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी आपने कब तक छोड़ा? आप यही चीज़ें खा के बड़े हुए, ये कब तक छोड़ सकते हैं आप? इट्स इम्पॉसिबल। तो पहली बात तो ये है कि एक्सट्रीम पे जाना और रॉन्ग चीज़ों को अपनाना। एक्सेसिव कार्डियो, नो वेट ट्रेनिंग, एक्सट्रीम पे फाके करना और पता नहीं किस-किस तरह के पिल्स और क्या कुछ। पहली चीज़ तो इसकी ये है कि लोगों का वेट बाउंस बैक कर जाता है और दूसरी चीज़
सिंपल दोबारा से आप अपने पुराने लाइफ़स्टाइल को अपना लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि भई हमने वेट ड्रॉप कर लिया, बस अब तो हम दोबारा से सब कुछ खा सकते हैं, जो हम कर रहे थे दोबारा से सारा कुछ करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ लाइफ़स्टाइल चेंज। वेट लॉस इज़ एक्चुअली अ जर्नी। ये 1-2 महीनों, 2-3 महीनों का काम नहीं है। अगर आपको करना है अपना वेट रिड्यूस, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेडिकल कंडीशन दैट इज़ समथिंग एल्स, वो आप डॉक्टर्स गाइड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, तो द बेस्ट इज़ कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, ठीक है? वेट ट्रेनिंग को अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाएँ, अपना स्टेप काउंट बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, अपने मील्स में प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्ब्स का इंटेक प्रॉपर रखें, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है कि लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, हमने तो सारे फेवरेट फूड्स छोड़ दिए, तो मैं वही कहती हूँ, कब तक? आप 80-20 रूल पे भी चल सकते हैं। लाइक अगर पूरे वीक का आप एनालिसिस करो, 80% ऑफ द टाइम आप क्लीन, कंट्रोल्ड पोर्शन ईटिंग लो। आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट थ्राइस अ वीक करो एंड 20% ऑफ द टाइम यू कैन हैव अ पीस ऑफ cheesecake. You can have a single piece of pizza. Instead of having the whole pizza, you can have single slice. तो yes, ये आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जिम की ट्रेनिंग करना उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होता, तो आप उन्हें मोटिवेट कैसे रखती हैं कि वो उसे कंटिन्यू करें? मोटिवेट मैं ऐसे रखती हूँ कि मुझे मेरे क्लाइंट्स ही यही कहती हैं, आई डोंट नो कि ये चीज़ मेरे अंदर है, लेकिन मुझे मेरी क्लाइंट्स से यही कहने को सुनने को मिलता है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना है। लाइक आई डोंट नो, लेकिन वो चीज़ शायद मेरे अंदर है, कि मैं उनको इनफ मोटिवेटेड रख सकती हूँ। आई थिंक कि ये चीज़ लाइक अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर बनते हो, एक पर्सनल ट्रेनर बनते हो, तो ये चीज़ तो आपको बहुत-बहुत प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपके अंदर नहीं है, कि आपको एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर भी वहाँ पे रहना है। एक फिटनेस ट्रेनर सिर्फ फिटनेस ट्रेनर नहीं होता। उसको मोटिवेशन स्पीकर बनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो एनर्जेटिक नहीं है, खुद वो किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। लाइक नींद में और डर से लहजे में अगर आप क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव लाइक अगर वो एनर्जी आपके अंदर है, अगर आपके अंदर वो पावर है कि आप लोगों को लेके चल सकते हो, तो येस यू कैन डू दिस, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल। तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस भी की है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एक नेचर में भी थी और प्रैक्टिस भी की है कि मैं उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखती हूँ और उनको गाइड करती रहती हूँ कि अगर वो नहीं करेंगी तो क्या होगा। दूसरा ये कि उनके साथ मैं व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहती हूँ। व्हाट्सएप पे भी हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे हम चैलेंजेस देते हैं। मैं लेट्स सपोज़ मैं चैलेंज दे देती हूँ 2 वीक्स का, 3 वीक्स का, कि भई हमने हमने इतना वेट लॉस करना है। इसमें होता है कि लेट्स सपोज़ ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हमने फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक डेली, तो जिसने पी लिया डन करके मैसेज कर दे। इतने स्टेप्स जितने कर लिए डन करके मैसेज कर दे। अपनी मील्स की पिक्चर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, अ, लाइक मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं, तो उनकी मील्स की पिक्चर्स जब वो शेयर करती हैं, वहाँ पे जो भी इश्यू हो, तो मैं डिस्कस करती हूँ कि भई यहाँ पे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है आपके गोल के अकॉर्डिंग, और एक-दूसरे को देख के सारे मोटिवेटेड रहते हैं। लाइक राइट नाउ भी हमारा रमज़ान चैलेंज चल रहा है, तो हम सब अपनी सहरी और इफ्तारी की मील्स की पिक्चर्स शेयर करते हैं हम लोग। उसमें ये फ़ायदा है कि एक तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि उसको क्या खाना है, तो उसको समझ में आ जाती है कि अच्छा, इस तरह से मैं अपनी प्लेट को बैलेंस करके लेके चल सकती हूँ। दूसरा ये कि आपके जब माइंड में होता है कि आपने अपनी मील की पिक्चर शेयर करनी है, आप पहले से ही माइंडफुल हो जाते हैं। लाइक मैं अफ्तारी के टाइम नहीं खा सकती जब तक मैं अपनी प्लेट सेट ना, तो वो जो रोकने एक लाइक जो ये पॉज़ है, ये मुझे मोटिवेटेड मुझे एक पिक्चर शेयर करनी मोटिवेशन के बावजूद कितने परसेंट ऐसी खवातीन हैं जो फिर भी स्किप कर जाती हैं? इसके बाद ऐसी खवातीन जो स्किप कर जाती हैं, आई गेस 20 टू 30%। और उनका रीज़न क्या होता है? वो क्या आपको जस्टिफिकेशन देती हैं? ये जब आप कोई काम करना चाहते हैं ना, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो फिर उसके लिए आप एक्सक्यूज़ नहीं ढूँढो। एक चीज़ तो ये। और इससे भी जो बड़ा रीज़न उनका है, उनके पास वो सपोर्ट नहीं होता कि जो उनको, एक मैं कहूँगी घर के हवाले से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता। मेरी एक क्लाइंट है, अ, बहुत बहुत वो मोटिवेटेड है, बहुत वो चाहती है कि वो चेंज हो जाए। उनके घर में कुछ माहौल ऐसा है कि अगर वो जिम से घर जा, चूँकि वो जॉब भी करती है, तो जॉब के बाद वो डायरेक्ट जिम पे आ जाती है, तो जैसे ही वो घर जाती है तो एक एक खौफ में होती है कि अच्छा, अभी अगर मैं घर जाऊँगी, मैं सुबह की निकली भी थी, तो मुझे इन-लॉ क्या कहेंगे? घरवाले क्या कहेंगे कि तुम पहले तो लेट्स सपोज़ जॉब पे भी जा रही थी, अब तुमने जिम जाना भी शुरू कर लिया।
तो हाँ, मतलब दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या तो वो खुद मतलब अपने अंदर चेंज लाने वाली नहीं होती, या फिर घर की तरफ से सपोर्ट नहीं। अभी एग्जांपल दी एक विमेन की कि उनके घर का माहौल जो है ना वो सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसा इंसान जो जिम ट्रेनिंग कर रहा है, वेट लूज भी कर रहा है या गेन भी कर रहा है, उसके ऊपर ये इन्वायरमेंट कितना इफेक्टिव है? के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह के एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके माइंड में कंटिन्यूअसली ये चीज़ हो ना कि मैं घर जाऊँगी तो मुझसे मतलब मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देगा, कोई मुझे कुछ ना कुछ कह देगा कि भई तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि चूँकि कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे। चाहे वो जितनी ही एक्सरसाइज कर ले, वो घर जाके स्ट्रेस ईटिंग, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। दैट प्रेशर, क्योंकि उनको हर वक़्त खौफ लगा रहता है कि भई कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ कह देगा। फिर ये भी सुनने को उनको मिलता है कि भई तुम तो जिम जा रही हो लेकिन तुम्हारा वेट नहीं कम हो रहा। इससे और भी ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी जो खवातीन हैं उनको आप क्या एडवाइस करते हैं कि वो छोड़ दें या करें, करती रहें जिसका फायदा ही नहीं हो रहा उन्हें? ऐसी खवातीन को मैं यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिली है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। आपकी बॉडी आपके पास अल्लाह की अमानत है। ज़िंदगी आपकी है, बॉडी आपकी है, हेल्थ आपकी है। कल को अल्लाह ना करे इस ओवरवेट की वज़ह से या कोई भी हेल्थ कंडीशन की वज़ह से आप बेड से उठ भी ना सके, तो कोई नहीं आएगा आपको चेंज करने। आपको थोड़ा-सा इस मामले में सेल्फिश होना मजबूरी है। थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ेगा। और अगर कोई कुछ कहता भी है तो इट्स ओके। बस सुन के भूल जाए। इतना स्ट्रॉन्ग बने कि कोई भी चीज़ आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना कर सके। बस ऐसी ख़वातीन को मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी ख़वातीन बहुत सारी हैं, जो कि अपने आप को सबसे एंड पे रखती हैं। मैं कहती हूँ, आप अपने आप को सबसे टॉप पे रखो, तो इंशाल्लाह आप बाकियों के लिए भी सब कुछ कर सको। लेकिन अगर आपने खुद को ही सबसे एंड पे रखा, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कंटिन्यूअसली मेंटल स्ट्रेस में है और जो कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी को देख के परेशान हो रहा है, किसी के लिए कुछ नहीं, वो करेगा। एक टाइम आएगा कि वो इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, इतना बर्स्ट कर जाएगा कि वो सब कुछ छोड़ देगा। तो येस, इसमें आपको सेल्फिश भी होना पड़ेगा और इसमें आपको अपने लिए स्टेप भी लेना पड़ेगा। और बल्कि इसके लिए ही, ऐसी ही फीमेल्स के लिए मैंने स्टेप स्टार्ट किया है ना अपना 2024 में ऑनलाइन क्लास। ये मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो तमाम फीमेल जो जिम नहीं जा सकती, स्पेसिफिकली उनके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। कि अगर आप जिम नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, घर को पीछे नहीं छोड़ सकती, या इन-लॉज़ की वजह से कोई मसला आपको हो रहा है, तो आप अपने घर के कम्फर्ट में, अपने घर के कमरे में मेरे साथ लाइव क्लास लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो डे 1 पे ऑनलाइन क्लाइंट थी, स्टिल वो मेरी क्लाइंट, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। अल्लाह का शुक्र, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो आजकल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के भी मेरे साथ क्लास ले सकते हो। और अगर आपको वो भी मुश्किल लग रहा है, तो यूट्यूब इज देयर। द थिंग इज दैट कि आप चेंज होना चाहती हैं, मतलब नहीं करना। यूट्यूब है। अगर आप ये आपको लग रहा है कि भाई मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पे लाइव क्लास नहीं ले सकती, बहुत से लोग को ये भी होता है कि मैं वीडियो कॉल पे कैसे आऊँ, कैसे लाइव क्लास लूँ, तो यूट्यूब से कर लें। ठीक है? हेल्थ एंड फिटनेस कोच को हायर करके प्रोग्राम लें, अपनी कंडीशन के मुताबिक कस्टमाइज़ प्रोग्राम लें, आपको वो गाइड कर देंगे। हर चीज़ आपको बता देंगे। देन जस्ट गो ऑन, स्टार्ट योर जर्नी। द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने चेंज होना है तो चेंज आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। किसी भी ओकेजन के मौके पर हम अपने डाइट को क्यों छोड़ देते हैं? बस वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको हम भूल जाते हैं। मुझे लगता है किसी भी ओकेज़न पे जाने से पहले उसको बाहर कहीं गार्बेज में हम फेंक देते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड बंदे हैं, तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके लिए आपके गोल्स मैटर करते हैं, तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें भी 2 बातें आती हैं कि एक तो ये कि अगर कोई बंदा ऐसे है, जो मतलब हर वक़्त ही जा रहा है इस तरह के मौकों पे, किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे, उसके लिए तो वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा है, जो साल में 1 बार कहीं वेकेशन पे जा रहा है, किसी फंक्शन पे जा रहा है, तो उस मामले में मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ उस टाइम पे आप एन्जॉय, उस टाइम पे आप मत सोचिए। अगर आप फैमिली के साथ वेकेशन पे आई हैं, उस टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज़ डाइट के बारे में कुछ अरसे के लिए मत छोड़ें। सोचिए मत। उस टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज़ और डाइट को साइड पे रख के अपने उस टाइम को फैमिली के साथ एन्जॉय करें। लेकिन अगर आपकी लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी है कि आप हर वक़्त पार्टीज़ में जा रहे हो, आप हर वक़्त फंक्शंस पे जा रहे हो,
और आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर यस आपको प्लेट मेथड उस टाइम पे फ़ॉलो करना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हाफ प्लेट शुड बी वेजीज़, ग्रीन लीफी वेजीज़ एंड अदर हाफ में अगेन आप हाफ में डिवाइड करो तो एक हिस्सा प्रोटीन का, एक कार्ब्स का। शादियों पे, फंक्शंस पे, कहीं भी आप जाएँ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द थिंग इज़ दैट कि आप सही ऑप्शन चूज़ करें। आप कोल्ड ड्रिंक मत चूज़ करें, आप पानी लें। लाइक कोल्ड ड्रिंक 1 ग्लास में आपको इतनी सारी कैलोरीज़ मिल जाती है, आप वो मत लें। आपके पास कोई ना कोई बारबेक्यू का ऑप्शन होता है, आप वो लें। आप 2-2 नान मत लें, आप 1/4 पीस ले लें, आप ढेर सारा सैलेड ले लें। हैव अ होल एंड कंप्लीट मील। ये मत करें कि भई मैं शादी पे आई हूँ तो मैं आपको खाऊँगी नहीं। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, आई नो। लेकिन डिसिप्लिन को अगर आप भूल जाएँगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा। वहाँ पे मोटिवेशन नहीं चलती, वहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन चलता है। ब्रेकफास्ट का जो ट्रेंड है उसे स्किप करने का, वो हमारे वेट लॉस और गेन में कितना ज़्यादा इफेक्टिव है? ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करने का जो ट्रेंड है ना, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी ट्रेंड को फ़ॉलो ही क्यों करेंगे, ठीक है? सबसे बड़ा मसला यही है कि हम ट्रेंड्स को फ़ॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बस कोई चीज़ नई आ गई, कोई कहवा आ गया, कोई भी पाउडर आ गया, बस हमने उसको लेके अब जो है तो वेट लॉस करना है। आपको 100 लोग सुनने को मिलेंगे कि भई मैंने ये खा के, ये पी के या इस तरह करके किया। देखिए वो उनके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि करेगा या नहीं, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप एक ब्रेकफ़ास्ट पर्सन हैं, अगर आपको लगता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप कुछ खा के ही अपने डे को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ खा के ही सस्टेन कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ब्रेकफ़ास्ट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ब्रेकफ़ास्ट पर्सन नहीं हैं, आप खाते ही लेट हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठ के नहीं खा सकते, खाने को देख के उनको नौसिया फ़ील हो रहा होता है, तो आप लेट खाएँ। ट्रेंड को मत फ़ॉलो करें। आप चाहे ब्रेकफ़ास्ट छोड़ें, चाहे ब्रेकफ़ास्ट लें। द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपने वेट लॉस करना है, तो आपको अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ से कम खाना है। अब आप वो ब्रेकफ़ास्ट छोड़ के खाएँ, ब्रेकफ़ास्ट करके खाएँ, पूरे दिन में खाएँ, एक टाइम पे खाएँ, इट्स टोटली अप टू यू। लोगों को ये भी लगता है कि भई मैंने लेट नाइट नहीं खाना, मैंने सुबह नहीं खाना। अगर आप लेट नाइट भी खाते हैं, आपकी कैलोरीज़ मेंटेन रहती हैं, कम रहती हैं, तो इट विल वर्क। हाँ, उसकी आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डिफरेंट होंगे। ओवरऑल आपका सिस्टम गड़बड़ करेगा, डाइजेशन खराब होगी, लेकिन स्टिल वेट आपका ड्रॉप करेगा। कैलोरीज़ कम खा रही हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट को अगर आप छोड़ सकती हैं, छोड़ दें, नहीं छोड़ सकती, मत छोड़ें। अगर आपको लगता है ब्रेकफ़ास्ट को छोड़ के आप लेथार्जिक फ़ील करेगी, आपका स्ट्रेस लेवल खराब लाइक और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो बिल्कुल भी मत छोड़ें, ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ओवरवेट हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करें, तो येस उसमें आप ब्रेकफ़ास्ट को छोड़ के ही करेंगी। बट उसमें भी आपने देखना है कि उस चीज़ को आप कितना लॉन्ग लास्टिंग चला सकती हैं। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट लेट्स सपोज़ 11 बजे कर रही हैं और साढ़े 10 बजे आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, तो ये सही नहीं है। आपको कर लेना चाहिए। द मेन थिंग इज़ कि आप अपनी कैलोरीज़ को कम करें, तो आपका वेट लॉस होगा। चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट करके करेंगी, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट छोड़ के करेंगी, बट प्लीज़ डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स। आप क्या खा रहे हैं और किस वक़्त खा रहे हैं, क्या ये चीज़ मैटर करती है? क्या खा रहे हैं? ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किस वक़्त खा रहे हैं, ये आपके वेट लॉस से ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप क्या खा रहे हैं वाली बात हम करें, आप लेट्स सपोज़ जंक फूड खा रही हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़े और इस तरह की चीज़ें खा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस नहीं हो सकेगा सही से। या अगर आप ज़्यादा खा रही हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात जो आती है कि आप किस वक़्त खा रही हैं। अगर आप अपनी कैलोरीज़ को कम रखते हुए, कैलोरी डेफ़िसिट में रहते हुए, लेट्स सपोज़ कोई ऐसा बंदा है जिसकी नाइट ड्यूटी है और वो वेट लॉस करना चाहता है और कैलोरी डेफ़िसिट में रहना चाहता है, उसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी है, फिर भी तुमने ना दिन को खाना है। वो मुझे कहेगा कि भई मैं तो रात को जाग रहा हूँ पूरी-पूरी रात, ड्यूटी कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं कुछ ना खाऊँ। बात यहाँ पे इस चीज़ की आती है कि वो अपनी कैलोरीज़ को तो वहाँ पे कम रखेगा, लेकिन लेट नाइट खाने की वजह से उसकी डाइजेशन पे असर पड़ेगा, उसको ब्लोटिंग हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप ये भी देखें कि सिर्फ़ ये नहीं है कि ना खाना है, अगर आप सही टाइम पे खाएँगे, तो उसके फ़ायदे आपको और हैं। गलत टाइम पे खाने से सही चीज़ को गलत टाइम पे खाने से आपका वेट इतना गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन आपकी बाकी जो परफ़ॉर्मेंस है, जो आपका सिस्टम है, वो ज़रूर गड़बड़ आपकी नींद खराब होगी, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव नहीं हो सकेगी, आपको मतलब बहुत सारे स्टमक के मसाइल हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि पूरी-पूरी रात
ड्यूटी कर रहा है, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आधी रात को मत करें। बेशक आप अपना डिनर, मैं ये कहूँगी कि मगरिब के टाइम मत करें। आप 9 बजे कर लें, साढ़े 9, 10 बजे तक चल जाएँ, लेकिन 2-3 बजे वाले डिनर्स वो नहीं होने चाहिए। वेट लॉस करना क्यों ज़रूरी है? वेट लॉस करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में सही नहीं। अब वो वेट हो तो वो भी एक्सेस में सही नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ एक्सेस में सही नहीं है। जो भी है ना, जो भी नेमतें हैं, जो भी चीज़ अल्लाह ने हमें दी है, इस दुनिया में जो भी कुछ है, अगर वो एक्सेस में जाएगा, तो वो हमें खराब करेगा। सेम हमारी बॉडी अगर एक्सेस में जा रही है, हमारा फैट एक्सेस में जा रहा है, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ, सर से लेकर पैर तक हमारी तमाम जो हेल्थ है, उसको तबाह करके रखेगा। हमारे जॉइंट्स को वीक कर देगा, हमारे सारे सिस्टम्स को खराब कर देगा, हमारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देगा, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को खत्म करके रख देगा। चीज़ एक्सेस में नहीं। इसलिए वेट लॉस करना ज़रूरी है। वो लड़कियां जो ट्रेनर बनना चाहती हैं, आप उन्हें क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? या जो ट्रेनर बनना चाहती है, उनको मैं ये गाइडलाइन देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो खुद को एजुकेट करें। सबसे पहले तो आप किसी प्रॉपर इदारे से जो आपको प्रॉपर पढ़ाए, जो आपको एक-एक चीज़ बताए, हर चीज़ सीखें। ऐसे ही किसी जिम में जाके डायरेक्टली आपने नहीं स्टार्ट करना, आपने पढ़ना है, ठीक है? हर चीज़ को आपने पढ़ना है, क्वालिफाइड बंदे से पढ़ना है। सिर्फ़ यूट्यूब से देख के आपने नहीं रैंडमली नहीं एक बात तो ये। दूसरा ये कि याद रखें, कोई अपनी हेल्थ और अपना पैसा आपके हाथ में रखता है। नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस आपके पास क्लाइंट्स आ गए, आपने उनको वर्कआउट करा दिया और फाइन, ऐसा नहीं होता। बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो, रिमेंबर आपका रोल किसी डॉक्टर से कम नहीं है। जिस तरह एक डॉक्टर को ज़िम्मेदार होना चाहिए क्योंकि हेल्थ वाला मामला है, उसी तरह आपका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को वेल एजुकेट करें, सही इदारों से पढ़ें, हर चीज़ को समझें, उसके बाद आप स्टेप इन करें इस फील्ड में। ऐसे ही किसी रैंडम जगह से सीख के आपने नहीं स्टार्ट करनी अपनी जर्नी। आपके इर्द-गिर्द ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगी? इर्द-गिर्द सबसे ज़्यादा तो ये कि फीमेल्स को ये अवेयरनेस देना कि जिम सेफ प्लेस है। जिम ऐसी जगह नहीं है या एक्सरसाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खराब करेगा, स्पेशली वेट लिफ्टिंग के हवाले से, जो कि फीमेल्स के माइंड में होता है कि भई हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हम मर्दों की तरह बन जाएँगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ मैं जिसकी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ दैट इज़ कि हर फीमेल को कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। इट्स वेरी लाइक ठीक है, आप बहुत वेल ऑफ फैमिली में हैं, आपके फादर बहुत कमा रहे हैं, आपके हस्बैंड बहुत कमा रहे हैं, सब कुछ है। बट आप खुद क्या हो, खुद से ये पूछना ज़रूर चाहिए। आप भी तो इस दुनिया में हो, आपको भी तो अपना रोल प्ले करना है। अब मैं ये नहीं कहती कि आप उस रोल को प्ले करते-करते अपनी फैमिली को ही भूल जाएँ या उस रोल को प्ले करते-करते अपने अल्लाह को ही भूल जाएँ, ऐसा नहीं है। बट हमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी सीखना चाहिए, ठीक है? हमारे लिए हमारी इस्लामिक हिस्ट्री इज़ एवरीथिंग, ठीक है? हमें कोई इलॉन मस्क और आजकल के लोगों से सीखने की और समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हिस्ट्री को देखें, हमारी औरतें क्या करती थी और फिर हम खुद को देख लें। फीमेल्स आर देयर हू वांट टू जॉइन जिम बट लाइक वो प्रोग्राम भी जॉइन करना चाहती हैं बट दे से कि नहीं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसको जॉइन कर सकें। मैं उनको ये कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि आप इतना खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लो कि आप अपने लिए कुछ कर सको। दूसरी एक और चीज़ भी है कि फीमेल्स के हवाले से स्पेसिफिकली लॉन के एक-एक जोड़े पे 25,000 लगाने के लिए तैयार होंगी। सैलून में जाके 20-20 हज़ार का फेशियल कराने के लिए तैयार होंगी। लेकिन वही बॉडी जो आपको कब्र तक लेके जाती है, पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करती है, उसको चेंज करने के लिए दे हैव नो मनी, उसको चेंज करने के लिए दे हैव नो टाइम, उसको चेंज करने के लिए दे हैव थाउज़ेंड्स ऑफ एक्सक्यूज़। तो फीमेल्स का माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पे उनको लगाना चाहिए वहाँ पे वो नहीं लगाते। लाइक अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उस 25,000 के लॉन के जोड़े का आप क्या करोगे? वो अलमारी में हैंग रहेगा, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। या उस फेशियल का क्या फ़ायदा? तो अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है।
जो कि आजकल के दौर में मुश्किल इंशाल्लाह नहीं है, देयर आर सो मेनी वेज़। तो ये मैं चाहती हूँ। आपकी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है, जो अगर कोई सॉल्व दूसरा करे तो आप उसे पे करेंगी? मेरी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो मैं कंडक्ट करती हूँ, लाइव वर्कआउट की क्लासेस, उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टीम बनाऊँ प्रॉपर। चूँकि मैं फिर इतना टाइम नहीं दे पाती, मैं 2 ही क्लासेस दे रही हूँ, बाकी टाइम मेरा जिम में होता है, मेरी खुद स्टडीज़ चल रही हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ फैमिली, मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कुछ साइड पे चल रहा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ट्रेनर्स को मैं हायर करूँ, जो कि वाक़ई में वेल एजुकेटेड हों, क्वालिफाइड हों और जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को लेके चलें। लाइक अगर 2 क्लासेस मैं दे रही हूँ या समटाइम्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ, तो वो मेरी जगह क्लास ले सके और बीच में हम कुछ क्लासेस रखें या कुछ लेट क्लासेस रखें 9 पीएम के बाद, जिसमें वो फीमेल्स जो कि मेरी क्लासेस में जॉइन नहीं कर सकती, तो किसी और ट्रेनर के साथ मेरे ही रेफरेंस के थ्रू जॉइन कर लें। हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही होगी, उनमें से अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो आप उसे इंटरव्यू करेंगी? बिल्कुल, अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो मैं ज़रूर करूँगी और इसमें ये है कि सबसे टॉप पे जिस चीज़ को मैं रखूँगी कि वो कितनी क्वालिफ़ाइड इनफ है, दूसरी चीज़ कमिटमेंट है, तीसरी चीज़ कि वो अपनी और अपने साथ-साथ क्लाइंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कितना मेंटेन। आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप मुझे मज़ीद ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी फीमेल से बात करूं जो कि बाकी फीमेल्स को इंस्पायर करना चाहती है, जो ये चाहती है कि फीमेल्स को एक हम ये बताएं कि यस दे कैन डू अ लॉट। अल्लाह ने हमें पैदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीटास्किंग क्वालिटीज के साथ, अल्लाह का शुक्र है। फीमेल्स बच्चे भी पैदा कर रही होती है, फीमेल्स घर भी संभाल रही होती है, फीमेल्स बहुत कुछ कर रही होती है। मेल्स के अपने रोल्स हैं, नो डाउट उनके रोल्स के बगैर हम इनकम्प्लीट हैं, बट हमारे रोल्स भी कम नहीं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं लाइक यही चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स पे बात करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम एक-दूसरे को मोटिवेटेड रखें। एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को सपोर्ट कर सकती है, स्ट्रेंथ दे सकती है और एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो पॉजिटिव फीमेल्स के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ इंटरैक्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। डोंट फॉरगेट दैट योर एग्जिस्टेंस एज अ वीमेन empowers you to reshape your destiny. Good luck.